applause और इसी के साथ 50 साल की सेलिब्रेशन हम सब यहाँ पर करने इकट्ठा हुए हैं. So yes everyone, with this Purushottam G Gupta, can you please have you here onto the stage? भाई तालियां थोड़ी जम के बजे तो कोई बात बने. Everybody please give it up for our General Secretary Shri Purushottam G Gupta. Welcome sir. होली के साथ अपने स्टेज पर बुलाना चाहूंगी our Vice President Shri Kapoor Chand G Gupta. Everybody, आप accept. भैया आप सभी के तालियों के बीच एक बार फिर द हैदराबाद होलसेल आर्ट सिल्क क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत. Well, I would also like to thank all our dignitaries for being here with us. और एक प्यारी सी पिक्चर to cherish the moment. कितने लोग खुश हैं अपना एक हाथ ऊपर उठाकर और आवाज निकालकर मुझे बताएंगे How many of you are happy today? क्या बात है, सुपर. ओके, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं अपने दोनों हाथ ऊपर कर और आवाज निकालकर मुझे बताएंगे How many of you are very happy today? क्या बात है. आप में से जो लोग कुछ ज्यादा ही खुश हैं वो दोनों हाथ और एक पैर ऊपर कर मुझे बताएंगे. So how many of you are very 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 happy today? Thank you so much. Please ticket. तो दोस्तों हमारे आज के सबसे स्पेशल विनर हैं नंबर 0, नंबर 9, नंबर 3 यानी कि 93. बहुत बहुत मुबारक. सारे कपल्स और लेडीज सबके लिए तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहे दोस्तों. 50 से ऊपर तोहफे कई लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं. So kindly stay tuned. क्या बात है, बहुत खूब. Can we have yes ma'am please do the proceedings? आपसे निवेदन एक नंबर निकालें, टोकन नंबर, और देखते हैं अगला विजेता कौन है. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट लकी नंबर इज नंबर 113, 113, 113. And the number is 089, 89. Number 99. बिल्कुल आए, बहुत बहुत मुबारक. Congratulations मैम. बहुत बहुत मुबारक. Congratulations. मैं चाहूंगी वर्किंग बॉडी से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी की ओर से सभी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं और केक कट के साथ आज की शाम को बिल्कुल पूरे दिलोजान के साथ सेलिब्रेट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए. पूरी एसोसिएशन को, हर एक मेंबर को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं चाहूंगी कि हमारी टीम Celebrations 2023 of the Hyderabad Wholesale Arts Cloth Merchant Association. दोस्तों आप सभी की जोरदार ताली हो जाए. मोहम्मद भाई जो प्रेसिडेंट रह चुके,
मदीना मार्केट आर्ट साड़ी सिल्क्स और कट पीस मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से थैंक यू सो वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सालों तक हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बड़ा हाथ और साथ रहा। रुकिए सर, एनिवर्सरी आर्ट सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक। प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी साहब सबको बहुत बहुत मुबारक और हमेशा हम पूरे एसोसिएशन मिल के हर ओकेजन्स पे हर मसले पे काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और हमारे एसोसिएशन को बड़ा सपोर्ट भी रहा हमारे एसोसिएशन का और उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज हमें बुलाया, इस तरह से सम्मान किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ताली हो जाए for none other than our very own Shri. Okay, look here. तालियों के साथ जी हाँ स्वागत करें श्री मोहन लाल जी अग्रवाल, आप प्रेसिडेंट फ्रॉम गॉड गिफ्ट मर्चेंट एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और आज की शाम में चार चांद लगाए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Saki, senior advocate, and I also request Shri Prashant. पूरा जोरदार ताली इन सभी के लिए for all the hard work, for all the efforts they have been putting up. Thank you so very much. Thank you very much. मैं चाहूँ मैं अपने तन मन से समर्पित होकर आप सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। संस्था की इतनी लंबी यात्रा में आप सभी के सहयोग से पूर्ण हुई है, पर मैं ऐसी आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी का प्यार दुलार सहयोग मुझे मिलता रहे। कोई भी संस्था निर्बाध्य रूप से तभी चल सकती है जिसमें हमारी सभा की आपसी सहमति हो, सभी लोगों का अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। परंतु मुझे इस मंच से काफ़ी दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे सदस्य संस्था की गतिविधियों एवं सत्य को बिना जाने निजी स्वार्थ एवं भ्रमवश संस्था को उच्च न्यायालय के कटघरे में ले आकर खड़ा कर दिया है, संस्था की असीमता पर प्रहार किया है। ये कार्य कितना उचित या अनुचित है, इसका निर्णय आप सभी उपस्थित सदस्यों को करना है। संस्था चलाना सहज कार्य नहीं है। इस संस्था में समस्याएं, मतभेद होते हैं, आपसी विचार नहीं मिलते हैं, परंतु इन सब का निराकरण समाधान आपस में बैठकर बातचीत कर हल हो सकता है, निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। कोर्ट कचहरी करना एवं संस्था और पदाधिकारियों को बदनाम करना ये कहाँ तक उचित है। जैसे आपको पता है, स्वर्ण जयंती महोत्सव के पूर्व संस्था के सामने एक विकट परिस्थिति आ गई थी, जिसे संस्था के पूर्व फाउंडर सदस्यों को संस्था की सभा में बुलाकर उनके द्वारा लिए गए निर्णय स्वीकार कर समस्या का समाधान किया गया और स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। आप सभी को पता है, संस्था में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वह संस्था के विकास कार्यों के लिए जितने भी निर्णय लिए जाते हैं हम उसमें पूर्णतः पारदर्शिता बरतते हैं। हम आप सभी को आश्वासन दिलाता हूं कि आगे संस्था इस तरह पारदर्शिता की ही कार्य करती रहेगी। जैसे आप सभी को पता है, ये संस्था सदस्यों के हित के लिए सेवा में सदैव तत्पर रूप से योगदान देती रहती, चाहे वो जीएसटी का हो, लेबर लाइसेंस हो, कोविड वैक्सीनेशन का, एमसीएस टैक्स लाइसेंस, सरकार के द्वारा व्यापारियों को कोई भी कार्य की
जानकारी दी जाती है उसको सभी मेंबरों को सुचारू रूप से पहुंचाया जाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति जब किसी भी संस्था पद पर होता है उसकी हार्दिक इच्छा रहती है कि उसके कार्यकाल में यादगार रूपी कार्य संपन्न हो जो चिरकाल तक स्मृति में बना रहे। हम सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों की भी यही इच्छा रही कि संस्था की स्वर्ण जयंती हमारे कार्यकाल में पूर्ण हो। जो आप सभी के पदाधिकारियों के कार्यकारिणी सदस्यों के आज हमारी एसोसिएशन दी हैदराबाद होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन आर्ट सिल्क क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की 50वीं स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम एसआर कन्वेंशन फर्स्ट में मनाया जा रहा है। ये सभी हमारे 300 सदस्यों के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें 15 मुख्य अतिथि को बुलाया गया था, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और भूतपूर्व अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के और प्रताप नारायण संघी सीनियर एडवोकेट और जल्ली कनकाया साहब प्रेसिडेंट और जल्ली नरेंद्र साहब और पुरुषोत्तम लाल एडवोकेट ने भी भाग लिया। और हमारे साथी सदस्यों सीनियर जो हमारे भूतपूर्व 2 अध्यक्ष थे और फाउंडर सदस्य थे वो भी आए हैं। उन्होंने हमारे काम को काफ़ी सराहना की है। ये हमारा जो 50 साल पूर्व जो बनाया गया था संस्था का, उसके कल्पवृक्ष बनकर आज ये 50 साल में खड़ा है, जिसके फल से हम काफ़ी मज़े कर रहे हैं संस्था की ओर से। और हमारी संस्था के हर टाइम पर हम कार्य को आगे करते रहते हैं। कभी भी कुछ भी मार्केट पर और या हमारे मार्केट के सदस्यों पर कुछ भी आपत्ति आने पर संस्था उनके लिए आगे से आगे ढहर कर कार्य करती है और आगे भी मैं मेरे सदस्यों की ऐसी ही हमें सहायता मिलती रहेगी, उसकी उम्मीद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जीएसटी आया है, लॉकडाउन आया है, इसमें जीएसटी में हम 1 महीने तक हमारी दुकानें बंद करके व्यापार बंद करके उसका विरोध किया था, लेकिन वो मोदी जी की जीत के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत के सामने वो जीएसटी कामयाब हुआ और हम व्यापारी वर्ग फेल हो गए। लेकिन जो 12% 10% का था वो 5% पर नक्की हुआ। उसके बाद अभी 2 साल पहले भी मोदी जी ने एक नई चाल चलते हुए 12% जीएसटी करने की कोशिश की थी। उसका हम लोगों ने भरपूर विरोध किया, तो फिर वही 5% पर अटक गया। और उसके बाद कोविड के अंदर फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने हमारी संस्था की ओर से किया, जो सभी भाइयों को ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। संस्था के कर्मचारी, आजुबाजू बस्ती के लोग और हमारे चार मीनार एरिया के लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। जो हम लोगों ने जो कार्य किया उसको सभी ने सराहा। वो कार्य संस्था की ओर से और लेबर लाइसेंस वगैरह का कार्य किया जाता है, जैसे एमसीएस टैक्स वगैरह का रहता है, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह है, उसका भी हम टाइम पर कैंप लगा के सहयोग करते रहते हैं व्यापारियों का। गुप्ता जी, ये कार्यक्रम में कुछ आपको आपत्ति हुई क्या? कार्यक्रम में देखो भाई, ये ऐसा रहता 300 के 300 एक साथ रहना बोल के जरूरी नहीं रहता। कुछ लोग रहते हैं जिनको हम मतलब पोस्ट वाले पसंद नहीं आते, कुछ लोग रहते मेरे कार्यकाल में होना ईगो रहता, तो वैसे लोगों से आते रहता। लेकिन हम सबको साथ मिला के हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से सही कर लिए। कौन सा पोस्ट लिया गया है? मेरा जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट है। अभी मैं ये एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसका पोस्ट मैं कम से कम 6 साल से संभाल रहा हूँ। ये अभी हमारे इलेक्शन होना था, जो इलेक्शन नहीं हुए, कुछ कारणवश हमारा एक मेंबर जो हाईकोर्ट में जाके इलेक्शन को रोक लगा दिया, उसके लिए हमारी इलेक्शन रुक गया। क्योंकि हम स्वर्ण जयंती है, गोल्डन जुबली जो आज मना रहे हैं, वो नहीं मनाने के लिए वो हाईकोर्ट में चले गया था और हाईकोर्ट से रोक लगने की वजह से हम हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, इसलिए इलेक्शन नहीं करा सके और गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं। संघर्ष के बाद आज तक हमको ये देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे हमें मतलब यातना दी गई, तकलीफ दी गई, हमारे साथ जो है बुरा व्यवहार किया गया है। क्योंकि ये सब आपके नजर में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हमारे सेक्रेटरी साहब भी बताएंगे। मैं चाहूँगा आज हमारे जो विशेष अतिथि यहाँ पे राजा राम जी है, कमला प्रसाद जी है, ये भी एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई थी, क्या क्या उसके अंदर में काम है, आगे उनकी क्या अपेक्षा है एसोसिएशन से। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना वक्तव्य जरूर करिए। अभी आने वाले अप्रैल के पहले कोरोना की वजह से इलेक्शन हम नहीं करवा पाए थे, कुछ प्रॉब्लम था। आपको मालूम है सर, कोरोना के पहले 2 साल 2.5 साल कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हुआ था। तो हमने पिछली वर्किंग बॉडी में हमने निर्णय लिया कि अप्रैल महीने में एसोसिएशन का इलेक्शन हो जाएगा। जो एसोसिएशन का जो इलेक्शन मीटिंग था उसको पुनः कर दिया जाएगा और मार्च महीने में एक टूर हम आयोजन करने जा रहे हैं एसोसिएशन के बैनर में। मार्च में टूर एसोसिएशन मार्च में टूर जो है ऑर्गेनाइज करा जाएगा और अप्रैल के 15-20 तारीख के बीच में एसोसिएशन
राजाराम जी और इनकी टीम ने जो एक वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष का रूप इतना बड़ा हो चुका है कि हम एक 50-55 मनाने जा रहे हैं। आज का जो भी ये भव्य कार्यक्रम है, मैं हमारी सहयोग मंडल टीम को और बधाई देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से